कभी कभी जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते जो उस पल तो बहुत सही लगते, लेकिन वक्त बीतने के बाद वही फैसले हमारी सबसे बड़ी कसक बन जाते। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक औरत की, एक रिश्ते की और एक ऐसे फैसले की जिसकी कीमत उसे बहुत भारी पड़ गई। कोर्ट का वो आखिरी दिन था। कोर्ट में आखिरी बार जब कागज पर साइन हुए, वकील मुस्कुराया और बोला, लीजिए मैडम, अब आपका तलाक हो गया। कोर्ट ने उसे 30 लाख रुपए का मुआवजा दिला दिया और हर महीने 20,000 रुपए का खर्चा भी तय हो गया था। वकील ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो मैडम, अब तो आप खुश होंगी ना? सरिता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूं। वकील ने अपनी फाइल समेटी। सरिता अपने माता पिता के साथ बाहर निकल गई और वही कोने में चुपचाप खड़ा था उसका पति पंकज। ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल, बस खामोशी और आंखों में उसके तूफान था। उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। सरिता ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार का दरवाजा बंद हुआ और उसके साथ साथ एक रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। सरिता अपने मायके चली गई। मायके में उसका पहला महीना था। सब कुछ एकदम नया नया लग रहा था। उस पर आज़ादी का नशा चढ़ गया था। उसके पास पैसे थे और उसको ऐसा लग रहा था अब जिंदगी में उसको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर कोई उससे वहां पर प्यार से बात करता था। माँ बाप तो यहाँ कहते थे कि बेटी अब तो आज़ाद है, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से एकदम बिंदास से जियो। सरिता भी सोचती थी, यही तो आज़ादी है, यही तो वो सुकून है। दिल में एक अजीब सी राहत थी उसकी, जैसे किसी बहुत बड़े बोझ से उसको छुटकारा मिल गया हो। लेकिन दूसरे महीने से ही उस घर का कुछ वातावरण बदलने लगा। उसके भाई अब उसको पहले जैसा प्यार नहीं दिखा रहे थे। हर बात में तंज जमा देते थे। अब तुम छोटी नहीं रही, कुछ जिम्मेदारियां भी उठाओ। उसके छोटे छोटे भतीजे भी उससे पूछने लगे, बुआ, आप यहाँ कब तक रहोगी? क्या तुम अपने घर नहीं जाओगी? सरिता को एहसास होने लगा, क्या मैं यहाँ मेहमान बन चुकी हूँ? तीसरे महीने में तो घर का माहौल इतना बिगड़ गया, सरिता के लिए इतना भारी हो गया। जहाँ पहले उसको अपनापन था, अब वहाँ उसकी चुप्पी हो गई थी। जहाँ पहले उसका हक था, आज वहाँ उसको एक एहसान महसूस होने लगा था। कविता ज्यादातर चुप रहने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक खालीपन बढ़ता जा रहा था। चौथे महीने में तो घर में उसको ताने भी पड़ रहे थे, अब तुम मेहमान नहीं हो, घर के कुछ कामों में हाथ बांटना शुरू कर दो। घर के लोग अब उसके बिना खाना भी खा रहे थे। फिर समाज की अदालत शुरू हो गई। जब वो घर से बाहर निकलती थी, पड़ोसी फुसफुसाते, उसका तलाक तो हो गया है, अब भगवान जाने कैसी रहती होगी। हर एक नजर में एक सवाल था और हर एक निगाह में एक शक। सरिता को पहली बार एहसास हुआ कि ससुराल में मुश्किलें तो थी, लेकिन घर तो मेरा अपना था। और अब मायके में वो ना पूरी तरह एक बेटी थी और ना पूरी तरह से एक मेहमान। बस एक बोझ बनकर रह गई थी वो, अपने मायके के लोगों पर और खुद पर भी। जिस मायके में रहने का उसका सपना था, आज वहां सरिता को घुटन हो रही थी। जहाँ सबसे ज्यादा उसके अपने थे, आज वहां उसको बेगानों वाली फीलिंग्स आ रही थी। एक रात वो छत पर बैठी आसमान को देख रही थी। मन में एक सवाल उठ रहा था बार बार, पैसा मिल गया, आजादी मिल गई, लेकिन सम्मान, लेकिन प्यार? ना मायके में कोई उसे प्यार दिखा रहा था, ना ससुराल में उसे कोई प्यार करने वाला बचा था। जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का होता है ना, उसी तरह हालत हो गई थी सरिता की। और ये कहावत सरिता पर एकदम सही लागू हो रही थी इसको। ना ये घर उसका था, ना उस घर में कोई उसका बचा था। उसने खुद से कहा, मैंने फैसला तो गुस्से में ले लिया, लेकिन अंजाम के बारे में कभी नहीं सोचा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसने माना कि रिश्ता टूटने के बाद सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत एक औरत को होती है। लेकिन ये समाज सबसे पहले उसी को जज करना शुरू करता है। दोस्तों, ये समाज दोगला है। तलाक के समय औरत से सबसे ज्यादा हमदर्दी दिखाता है ये समाज, और तलाक के बाद
सबसे ज्यादा औरत को ही जज करता है, उसी के चरित्र पर उंगली उठाता है ये समाज। आज 4 महीने पूरे हो चुके थे उसको मायके में, और हर रात एक ही सवाल उसको सताने लगा था, मैंने क्या खो दिया, मुझे क्या मिला है। मैंने गुस्से में आकर, तानों में आकर अपने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया था मैंने। अब हर चीज में उसे पंकज की याद आ रही थी, उसकी आदतें, उसके छोटे मोटे झगड़े, वो रूठना, वो मनाना, वो सुख दुख में उसका साथ देना। वो जैसा भी था हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता था। सरिता को समझ में आ गया था कि उसने अपने ईगो के चलते अपनी जिंदगी को नरक बना दिया है। मायके में किसी के ताने ने सरिता का दिल टूट गया। शाम के समय वो छत पर बैठकर रो रही थी। सरिता ने कांपते हाथों से फोन उठाया और वो नंबर डायल किया जो उसने पिछले 4 महीने से नहीं लगाया था। वो नंबर फोन से तो डिलीट हो गया था दोस्तों, लेकिन उसके मन में वो नंबर आज भी सेव था। उसने फोन उठाया और पंकज से फोन मिलाया। हेलो। पंकज की आवाज जैसे उसको सुनाई थी, सरिता की आंखों से आंसू आने लगे, उसकी आवाज कांपने लगी। सरिता रोने लगी। पंकज शांत था एकदम। उसने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, शांत हो जाओ। अब तो सरिता और जोर जोर से रोने लगी। सरिता ने रोते रोते हुए पंकज से पूछा, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो, क्या अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकते हो। मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दोनों तरफ कुछ पल की खामोशी रही। फिर पंकज ने एकदम धीरे से कहा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, गलतियां हम दोनों की हुई थी। अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। अब तो सरिता जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। हाँ मैं तैयार हूँ पंकज, हाँ मैं तैयार हूँ। पंकज ने कहा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। बस उसने फोन रख दिया। रात के 10 बज रहे थे दोस्तों। पंकज ने बाइक निकाली, ठंडी सड़क, शांत माहौल, काली रात, लेकिन दिल में एक ही आवाज थी, मुझे आज उसे घर वापस लाना है। लगातार 4 घंटे बाइक चलाकर 150 किलोमीटर की दूरी उसने पार की और वो सरिता को लेने चला गया। ना रुका ना थका। सुबह के 2 बजे वो सरिता के दरवाजे पर खड़ा था। सरिता सामने आई, डरी हुई, शर्मिंदा, लेकिन चेहरे पर एक राहत। लेकिन जैसे ही पंकज ने उसको देखकर थोड़ी सी मुस्कान दिखाई, सरिता पंकज को देखकर उसे बिलक कर रोने लगी। सरिता के माँ बाप ने पंकज का स्वागत किया। सुबह सरिता अपना बैग भरने लगी। कोई बहस नहीं, कोई शोर नहीं, बस 2 लोग समझ चुके थे ये फैसला दिल से लिया गया था। गाड़ी स्टार्ट हुई और सरिता अपने घर लौट आई, अपने असली घर। दोस्तों, रिश्ते अक्सर टूटते नहीं है, बस उन पर धूल जम जाती है। और कभी कभी जरूरत होती है बस उस धूल को साफ करने की, ना कि रिश्ता फेंक देने की। गुस्से में लिया गया एक फैसला भी पूरी जिंदगी हमारी उसकी दिशा बदल देता है। इसलिए जब भी मन करे कि सब कुछ छोड़ दे, एक पल रुक जाओ और थोड़ा सा सोचो, क्या आप समस्या ढूंढ रहे हो या फिर समाधान? क्या आप समस्या से भाग रहे हो? क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी समझदारी और एक छोटा सा कदम पूरी जिंदगी बदल देता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अपने चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। धन्यवाद।